प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 40 अध्याय तक की कहानी आप सुन चुके हैं। आगे की कहानी 41 अध्याय से आरंभ होती है, जिसे अब सुनिए। पिलानेहारों के प्रधान को पुनः अपने पद पर नियुक्त हुए 2 वर्ष बीत गए, पर उसने यूसुफ की सुधि नहीं ली, पर परमेश्वर उसके संग था। तब फिरौन ने एक स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और नदी में से 7 मोटी मोटी गायें निकलकर किनारे की घासों को चरने लगी और उनके पीछे 7 दुर्बल और कुरूप गायें निकली और उन मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली और उसके पीछे पतली और मुरझाई हुई बालें निकली और मोटी अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। भोर को उठने पर इन स्वप्नों के कारण फिरौन का मन व्याकुल हो गया और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाकर अपना स्वप्न बताया, पर उनमें से कोई भी उसका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलानेहारों के प्रधान को अपने अपराध का बोध हुआ और यूसुफ उसे स्मरण आया। तब उसने राजा को बंदीगृह की सारी घटना विस्तार से बता दी। तब राजा फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया और वह तुरंत बंदीगृह से बाहर निकाला गया और उसके बाल बनवाकर वस्त्र बदलवाकर फिरौन के सामने पेश किया गया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने स्वप्न देखा है और उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं है। मैंने सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही तेरे लिए शुभ वचन देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से विस्तार पूर्वक अपने दोनों स्वप्नों का वर्णन किया। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें और 7 अच्छी अच्छी बालें 7 वर्ष है। फिर उनके पीछे 2 दुर्बल और कुडल गायें निकली और 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली। वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत अधिक उपज होगी। उसके बाद 7 वर्ष बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा और देश का नाश होगा। और फिरौन जो 2 बार स्वप्न देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और वह इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भोजन के लिए भंडार घर हो और उन्हें फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के समय के लिए संचित हो ताकि देश का सत्यानाश न हो। यूसुफ की यह सलाह फिरौन उस समेत उसके सभी कर्मचारियों को अच्छी लगी। तब फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे जैसा बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं मिल सकता। इस कारण तू ही मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मेरे प्रियो, आपने देखा यूसुफ ने कितने दुख, कष्ट और लांछन झेले, पर अपना धीरज नहीं खोया और परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। उसके सब्र का फल उसे मीठा ही मिला। फिरौन ने उसको अपनी अंगूठी पहना दी और उसे बढ़िया मलमल का वस्त्र पहनवाया और उसके गले में सोने की जंजीर अथवा चैन डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करने लगे कि मिस्र के प्रधानमंत्री को दंडवत करो। तब राजा ने कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा, अर्थात कोई काम न करेगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र का दौरा करने लगा। तब उसकी आयु 30 वर्ष थी। 17 वर्ष की आयु में वह दास बनकर मिस्र लाया गया था। 13 वर्ष बाद वह सारे मिस्र का अधिकारी बन गया।
सुकाल के 7 वर्षों में यूसुफ ने हर नगर का दौरा करके हर उपज को इकट्ठा करता गया। अकाल के प्रथम वर्ष आने से पहले यूसुफ को 2 पुत्र आसनत से उत्पन्न हुए। यूसुफ ने अपने बड़े बेटे का नाम यह कहके मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे पुत्र का नाम उसने यह कहकर इब्राहिम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। जब सारे देशों में अकाल पड़ने लगा तब केवल मिस्र देश में अन्न था। जब प्रजा भूख से त्राही त्राही कर उठी तब वे फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगे और फिरौन उन सबको यूसुफ के पास भेज देता था। अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और यूसुफ ने भंडारों को खोल दिया और सारी प्रजा को अन्न बेचने लगा और सारी पृथ्वी के लोग यूसुफ के पास अन्न खरीदने आने लगे। जब याकूब ने सुना कि मिस्र देश में अन्न है तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग जाओ और मिस्र से अन्न मोल लाओ जिससे हमारा जीवन बच जाए। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर याकूब ने बिन्यामीन को उनके साथ नहीं भेजा क्योंकि राहेल के 2 पुत्रों में से एक को वह खो चुका था। यूसुफ अपने हाथों से सब देश के लोगों को अन्न बेचता था। अतः याकूब के पुत्रों ने मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें पहचान तो लिया पर अनजान बनकर कठोरता से उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब यूसुफ ने अपने स्वप्नों को स्मरण किया और उनसे कहा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने आए हैं। हम 12 भाई एक ही पुरुष के पुत्र हैं जो कनान में रहता है। एक तो जाता रहा और छोटा पिता के पास है। तब यूसुफ ने उन्हें कहा, तुम परखे जाओगे, इसलिए अपने एक भाई को भेज दो कि वह तुम्हारे छोटे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। और यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, तुम्हारा एक भाई इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, बाकी लोग भोजन वस्तु ले जाओ और अपने छोटे भाई को ले आओ, तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, अब उन्हें अपना अपराध स्मरण आया और उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने ना सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बात एक दुभसिये के द्वारा होती थी, इसलिए उन्हें यह पता न चला कि वह उनकी बोली समझता है। अतः वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर उनमें से सिमोन को छांट कर निकाला और उसे बंदी बना लिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि हर एक के बोरे में अन्न भर दो और उनके रुपये भी उनके बोरे में रख दो और मार्ग के लिए उन्हें भोजन वस्तु दे दो। तब वे अपना अन्न गधे पर लाद कर वहां से चल दिए। एक सराय में रुककर जब एक ने गधों को चारा देने के लिए बोरा खोला तो देखा कि उसका रुपया उसके बोरे में रखा हुआ है। तब वे भय से एक दूसरे को देखने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? तब वे कनान पहुंचकर अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया और सबने अपने अपने बोरे खोले तो क्या देखा कि सबका रुपया बोरों में रखा हुआ है। यह देखकर याकूब बहुत डर गया और कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। यूसुफ नहीं रहा, सिमोन नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। रूबेन ने कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मुझे सौंप दे, मैं उसे लौटा ले आऊंगा। याकूब ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग नहीं जाएगा। उसका भाई मर गया और वह अकेला रह गया है, इसलिए मार्ग में कोई विपत्ति उस पर पड़ी तब इस बुढ़ापे में शोक के मारे मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। वे मिस्र से जो अन्न लाए थे वे समाप्त हो गए।
तब याकूब ने उन्हें मिस्र जाकर और अन्न लाने को कहा। यहूदा ने कहा, उस पुरुष ने हमें चेतावनी देकर छोड़ा था कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो मेरे सामने मत आना। तब इस्राएल ने कहा, तुमने अपने भाई के विषय उसे क्यों बताया? उन्होंने कहा, उसने हमारे विषय पूछताछ की तो हमें बताना पड़ा। तब यहूदा ने कहा, अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दे, मैं उसका जिम्मा लेता हूँ कि उसको वापस ले आऊंगा, वरना हमारे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। तब उसके पिता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, फिर अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, कदाचित भूल से वह रुपया तुम्हारे बोरों में रख दिया गया हो। अपने भाई को भी ले जाओ, सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा। तब उन्होंने दूना रुपया और बिन्यामीन को और भेंट को लेकर चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को मेरे घर पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, वे लोग दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। जब अधिकारी ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया तब वे आपस में डर कर कहने लगे, उन रुपयों के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं ताकि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमारे गधे भी छीन ले और हमें अपना दास बना ले। तब वे उस अधिकारी से कहने लगे, हे प्रभु, जब हम पहली बार आए थे और अन्न लेकर हम वापस लौटे और सराय में ठहरे, तभी हमें पता चला कि हमारा रुपया हमारे बोरों में रखा हुआ है, इसलिए इस बार हम दूना रुपया लेकर अन्न मोल लेने आए हैं। तब उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे बोरों में तुम्हें धन दिया होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था। फिर शिमोन को भी बंदीगृह से निकालकर वहां लाया गया और उन सब के पांव धुलवाए गए। जब उन्हें पता चला कि आज हम यहीं भोजन करेंगे, तब यूसुफ के आने तक वह भेंट जो वे साथ लाए थे निकाल कर रखा। जब यूसुफ आया तो भेंट को उसके सामने रखकर उन्होंने उसे भूमि पर गिरकर दंडवत किया। यूसुफ ने उनका कुशल पूछा और कहा, तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी, क्या वह कुशल से है, जीवित है? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमारा पिता जीवित है और कुशल से है। तब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या यही तुम्हारा छोटा भाई है? और उसने उसे आशीर्वाद दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से उसका मन भर आया और वह उनके पास से उठकर कोठरी के भीतर जाकर रोने लगा। फिर मुंह धोकर अपने को शांत करके वह बाहर आया और कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए अलग और उसके भाइयों के लिए अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए अलग भोजन परोसा, क्योंकि मिस्री तो इब्रियों के साथ भोजन करने को घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले अपनी आयु के अनुसार क्रम से बैठाए गए और यह देखकर वे विस्मित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा कर उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों की अपेक्षा 5 गुना भोजन मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ मन भर कर खाया पिया। मेरे प्रियो, यूसुफ के पास अपने प्रति अपने भाइयों के किए गए अन्याय का बदला लेने का अवसर था, पर वह उनके प्रति प्रेम से भरकर द्रवित हो उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हर प्रकार का गुण दिया था। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ये सभी गुण उसमें थे। तभी वह अपने भाइयों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा कर पाया और यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था। वह अपनी प्रजा को मिस्र देश में जीवित रखना चाहता था, पालना पोसना और बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर वहीं से उसका दास मूसा भी उत्पन्न होने वाला था। तो यह थी उत्पत्ति 41 से 43 अध्याय तक की कहानी। आगे की कहानी अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।